गुजरात के तमाम शहरों में आज हालात काबू में। अहमदाबाद के 9 स्टेशनों में लगा कर्फ्यू। पाटीदारों के हंगामे के बाद गुजरात के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम आनंदीबेन पटेल से बात। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शांति की अपील की। कहा, सभी समस्याओं का समाधान शांति से होता है। राहुल गांधी की 2 दिन जम्मू कश्मीर यात्रा। आज से सीजफायर के उल्लंघन में प्रभावित इलाकों का दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैकेज पर उठाया सवाल। कहा, 1.25 लाख करोड़ में से सिर्फ 10,500 करोड़ ही नया है। पीएम ने बिहार के भरोसे की बोली लगाई। जितिन राम मांझी ने बिहार विधानसभा की सदस्यता दिया इस्तीफा। जहानाबाद के मखदूमपुर से थे विधायक। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में ईएसआई अस्पताल के निर्माण कार्य की रखी नींव। नदारत रहे राज्य सरकार के नुमाइंदे। यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में जबरदस्त तनातनी। राजभवन ने 5वीं बार लौटाई फाइल। लोकायुक्त की फाइल लौटाने को लेकर यूपी के राज्यपाल की सफाई। झांसी में बोले, फाइल में मौजूद थी कमियां। दिल्ली में पहली बार विधायक बने सदस्यों का ट्रेनिंग कैंप। लोकसभा स्पीकर और सीएम केजरीवाल ने दिए टिप्स। बिहार के गवर्नर से मिले मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव। राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालात पर दिया ज्ञापन। वन रैंक वन पेंशन को लेकर धरने पर बैठे पूर्व फौजियों के लिए बड़ी खबर। 28 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन को लेकर वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने की तैयारी। प्रधानमंत्री को भेजी हाथ से बनी राखी। अमित शाह लिफ्ट मामले में बिहार सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। 31 अगस्त को पटना में करीब 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे थे बीजेपी अध्यक्ष। केंद्र ने जारी किए धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े। 24.6% की दर से बढ़ी मुस्लिमों की तादाद। आरक्षण की लड़ाई के लिए युवा जाट सेना में भर्ती शुरू। 28 सितंबर तक 2 लाख युवाओं की भर्ती का टारगेट। अचानक भोपाल के बाजार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कारोबारियों से की हिंदी में दुकानों का नाम लिखने की अपील। पूरे नेता शब्बीर शाह ने भगत सिंह से किया आतंकवादियों की तुलना। बीजेपी ने दर्ज कराया विरोध। भोपाल में व्यापम दफ्तर के कबाड़ फर्नीचर से मिले 11,90,000 रुपए। कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। प्याज की कीमतों पर भोपाल में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। कव्वाली के जरिए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्याज को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर इलाहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली प्याज की शव यात्रा। यूपी के मेरठ में प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। गले में प्याज की माला डालकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्याज की कीमतों को लेकर लोक गायक दिनेश शर्मा ने बनाए गीत। संगीतमय अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना। उत्तराखंड के राजेंद्र बहुगुणा ने प्याज में ब्याज नाम की कविता की। व्यंग के जरिए मोदी सरकार पर किया हमला। पटना में भी प्याज को लेकर बनी म्यूजिकल पैरोडी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में प्याज को लेकर अनूठा प्रदर्शन। प्याज को भगवान बनाकर की पूजा। नासिक के नंदगांव में स्टोर हाउस से करीब 18 क्विंटल प्याज की चोरी। किसान को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान। हैदराबाद में सस्ते दाम पर प्याज बेच रही है सरकार। आधार कार्ड दिखाकर 20 रुपए किलो प्याज खरीद रहे लोग। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से भारत पहुंचा करीब 30 टन प्याज। कारोबारियों का दावा, जल्द ही कीमतों में आएगी गिरावट। प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दिए सख्ती के निर्देश। कोल्ड स्टोर में दनादन शुरू हुई छापेमारी। बाजार में उतार चढ़ाव भरा दिन। 290 अंक ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। कल हुई थी ऐतिहासिक गिरावट। रायपुर की जिला अदालत के एक जज का आरोप, बीजेपी विधायक ने दी जान से मारने की धमकी। एमएनएस कार्यकर्ताओं के हंगामे के दौरान सुबक सुबक के रोई सेंट्रल रेलवे की डिप्टी कमर्शियल अधिकारी। मराठी को लेकर हुआ था बवाल। इंदौर के मानपुर टोल नाके पर बीजेपी विधायक कालू सिंह की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारी के साथ मारपीट, तोड़फोड़ का भी आरोप। रोडवेज बसों में छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने रोहतक में लगाया जाम। लेडी स्पेशल बस चलाने की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। राजस्थान के बीकानेर में बवाल। सड़क हादसे में मेडिकल के 2 छात्रों की मौत के बाद लोगों ने कई जगहों पर की तोड़फोड़।
अलवर में बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुंचे बिना ही पूरी कर दी गई परीक्षा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला ने दिखाई बहादुरी। जान पर खेलकर घर में घुसे बदमाश को दबोचा, लेकिन बदमाश ने महिला को किया घायल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गोली मारकर युवक की हत्या, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के कानपुर में रेलवे कर्मचारी की पत्नी की हत्या, घर में घुसकर वारदात को दिया गया अंजाम। फरीदाबाद में बरामद की गई दिल्ली के बदरपुर मेट्रो से अपहरण की गई लड़की, कार में सवार 2 लड़कों ने किया था अगवा। यूपी के कौशाम्बी में बाइक चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 23 बाइक बरामद। यूपी के सहारनपुर में घूसखोर दरोगा गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। यूपी के बलिया में चोरी के आरोप में 4 महिलाएं गिरफ्तार, कपड़े के शोरूम में की थी चोरी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दबोचा। यूपी के देवरिया में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की नकेल, बस स्टैंड से करीब 4 क्विंटल खोया बरामद। लखनऊ में 65 साल की महिला की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने की नाइट पेट्रोलिंग पर उठे सवाल। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में सड़क पर गिरी हाई टेंशन तार, चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एल्यूमिनियम कारोबारी की हत्या, दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुरानी इमारत के ढहने से हड़कंप, 1 मासूम सहित 3 की मौत, 5 घायल। बिहार के बरौनी में होटल मालिक की हत्या, खाने के बाद नींबू नहीं देने पर भड़का अपराधियों का गुस्सा। मथुरा रिफाइनरी के डिप्टी मैनेजर के घर लाखों की लूट, परिवार वालों को बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हाई प्रोफाइल ठगों के गिरोह का भंडाफोड़, बुद्धिजीवियों को ठगने के लिए करता था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन। बिजनौर में चेन लूटने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खाकर दर्जनों बच्चे बीमार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में नकली सॉस फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी, केमिकल से तैयार किया जा रहा था सॉस। राजस्थान के चूरू में 12 छात्राओं के फर्जी अश्लील वीडियो से हड़कंप, अभिभावकों ने छुड़वा दी बेटियों की पढ़ाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में माओवादियों के लिए काम करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, कुछ दिनों पहले एक टीचर को दी थी फिरौती की धमकी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपर चोर, महज 30 सेकंड में साफ कर देता था सब कुछ। कानपुर में दरोगा की पिटाई, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर आरोप, दरोगा ने रोकी थी एमएलए की भाई की गाड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, 7 बच्चे घायल। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 तस्करों से करीब 3 करोड़ के चंदन बरामद। मध्य प्रदेश में सिवनी की एक दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी, आधी रात में 7 चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के सिरोही में खुली सरकारी अस्पताल की पोल, सुविधाओं के अभाव में एक युवक की मौत। मुंबई की बस में 22 साल की छात्रा से छेड़खानी, 46 साल का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में ढह गया 3 मंजिला मकान, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। मेरठ में 12वीं का छात्र का शव मिलने से सनसनी, 3 दिनों पहले हुई थी अगवा। दिल्ली के गोकुलपुरी में पतंग के माजे से कटी युवक की गर्दन, इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे के साथ बर्बरता, अनजान शख्स ने पेट्रोल से धुलवाया मासूम का चेहरा, फिर माचिस जलाकर लगाई आग। अमरोहा में एक महिला ने सिपाही पर लगाया धोखे से शादी करने का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 10,000 के इनामी बदमाश सुशील चौधरी को डोईवाला से दबोचा। दिल्ली के नजफगढ़ में 9वीं के छात्र पर क्लास मॉनिटर की हत्या का आरोप, दीवार पर दे मारा सिर, टीचर से शिकायत पर था नाराज। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ ऑटो ड्राइवर ने की छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, 3 बच्चों के सामने पति पत्नी का कत्ल।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सीपीएम नेता के घर एसीबी की छापेमारी, घूसखोरी की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी में जेल वैन में कैदियों का झगड़ा, कोर्ट में पेशी के दौरान वापस ले जाया जा रहा था तिहाड़ जेल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लखनऊ का एक वीडियो, मनचले की पिटाई करती दिखाई दे रही है एक लड़की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर 13 हाथियों ने बर्बाद कर दी फसलें। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तेल टैंकरों की हड़ताल, कई जिलों में हो सकती से पेट्रोल और डीजल की किल्लत। यूपी के बस्ती में सामने आई प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर, वोटर लिस्ट से हटाए 350 लोगों के नाम, 2 दर्जन से ज्यादा मुर्दा लोगों के नाम मौजूद। उत्तराखंड में दिमागी बुखार की दस्तक, हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती हैं 8 मरीज। यूपी के लखीमपुर में प्रशासन ने जंजीरों में बंधे युवक को कराया आजाद, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पर गरीबी से मजबूर होकर पिता ने दिखाई थी बेरहमी। केरल में मारे जा रहे हैं आवारा कुत्ते, 2014 और 15 में करीब 1 लाख लोगों में की थी कुत्ते के काटने की शिकायत। एफटीआई में अमोल पालेकर ने नहीं की अपनी फिल्म दरिया की स्क्रीनिंग, छात्र बोले संस्थान ने नहीं दी इजाजत। असम में जारी है बाढ़ का कहर, 15 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित। असम के चिरांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली से सटे नोएडा में सरकारी स्कूलों की चौंकाने वाली तस्वीर, टीचर खेल रहे हैं शतरंज और बच्चों से धुलवाए जा रहे हैं बर्तन। राजस्थान में भी बदहाल है सरकारी स्कूल, धौलपुर में 350 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं मासूम। राजस्थान के जैसलमेर में वॉर म्यूजियम का उद्घाटन, देखी जा सकेगी 1965 के युद्ध की ऐतिहासिक झलक। 1965 जंग के 50 साल पूरे, बीकानेर में सेना ने किया डेजर्ट रैली का आयोजन। लॉन्च हुआ केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट सेहत, टेली मेडिसिन से जुड़ेंगे देश भर के गांव में चल रहे 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर। म्यूजिक थेरेपी अपना रहे कानपुर के डॉक्टर, आईसीयू में भर्ती मरीजों को मोबाइल पर सुनाए जा रहे हैं भजन। रतन टाटा की अगुवाई में दिल्ली में रेलवे का कायाकल्प काउंसिल की बैठक, रेल हादसों पर हुई बातचीत। कानपुर में जोरों पर है रक्षाबंधन की तैयारी, बाजार में दिखाई दे रही है मेटल की डिजाइनर राखियां। बच्चों के अधिकारों के लिए दिल्ली में रेस फॉर सर्वाइवल का आयोजन, 20 स्कूलों के 2015 बच्चों ने लिया हिस्सा। जल्द शुरू होगा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग को जोड़ने वाले टॉय ट्रेन का पुनर्निर्माण का काम, भूस्खलन के बाद से ठप है सेवा। आखिरी पड़ाव में पहुंची अमरनाथ यात्रा, छड़ी मुबारक लेके पवित्र गोवा के लिए रवाना हुए साधु संत। सामने आया अक्षय कुमार के साथ हुए हादसे का वीडियो, सिंह इस ब्लिंक के दौरान स्टंट करते वक्त आग में झुलस गया था पांव।